हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह से आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी वीडियोज जो कि एनएचएम सीएचओ रिक्रूटमेंट की आई हैं और जिसमें हरियाणा सीएचओ की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। लेकिन सभी ने एक प्रॉब्लम को किसी ने क्लियर नहीं किया है। जब जब हम एनएचएम हरियाणा की वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर ये वैकेंसी है। 887 पोस्ट है, 8787 787 पोस्ट हैं। तो इनको तो सभी ने बताया, लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई नाउ दो ऑप्शन आ रहे हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यह पेज खुल जाता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, इस पर लॉगिन का ऑप्शन दिया है। लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड कैसे बनेगा ये किसी ने नहीं बताया है। तो किस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है और किस तरह से इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या डिटेल दी गई हैं, वो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सोनी झरोखा और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाईफाई। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि रेड बटन आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। इस पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटी का बटन आप दबाएंगे तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी वीडियो है, जो भी जानकारी हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। दोस्तों, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे एनएचएम की वेबसाइट पर चलते हैं। तो आपको क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को देखते हुए भी आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आपको गूगल क्रोम में आना है। सबसे पहले यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो आपको क्या करना है, एनएचएम हरियाणा जैसे ही आप एनएचएम हरियाणा पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट खुल जाएगी, NHM haryana.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप NHM हरियाणा की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तब आपको यहाँ कैरियर्स पर आपको क्लिक करना है। कैरियर्स पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट है न्यू जॉब ओपनिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर रिगार्डिंग 877 पोस्ट ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये वैकेंसी है और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर एनएचएम हरियाणा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको दो स्टेप मिलेंगे। फर्स्ट है डिटेल एडवर्टाइजमेंट और सेकंड है क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। तो अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करना है और आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। तो ब्रीफ में ही हम बताते हैं आपको। ये टोटल वैकेंसी है इसकी 8787 787 पोस्ट हैं, जिसमें 771 नई पोस्टें हैं और 16 पोस्ट बैकलॉग की हैं। ये यहाँ पे आप देख लेना किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। अब इसमें फर्स्ट है ओपनिंग डेट, टाइम डेट, फॉर्म कब से चालू होगा, एप्लीकेशन फीस। फॉर्म चालू होगा आपका 20 मार्च 2022 10 बजे, जो कि आज से शुरू हो गया है। और आपका क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस, इसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2022। उसके अलावा आगे चलते हैं।
डेट टाइम वेन्यू OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका यह ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। कहाँ पे होगा? 24 अप्रैल 2022 को चंडीगढ़ और पंचकुला में 10:30 से 12:30 बजे 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। डेट टाइम वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग एंड साइनिंग ऑफ द सिक्योरिटी बॉन्ड। जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग और सिक्योरिटी बॉन्ड जब आपको भरवाया जाएगा, उसकी डेट भी इन्होंने पहले ही फिक्स कर दी है। 2 मई से 17 मई 9 बजे से 5 बजे तक। NHM SHQ स्टेट हेड क्वार्टर पंचकुला, आपको यहाँ पर जाना है। अब इसमें रिमार्क्स हैं, आपको क्या है कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपको, और एक दिन पहले आपको मैसेज आएगा एग्ज़ाम के लिए, और आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। और यदि आपके मोबाइल यदि आपने चालू नहीं रखा या आपका मैसेज नहीं आया ईमेल पर या मोबाइल पर, तो NHM हरियाणा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो क्वालिफ़िकेशन में आ जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में 3 टाइप की क्वालिफ़िकेशन में कोई सा भी हो वो सब एलिजिबल है। जैसे 2.1 में हम देखते हैं तो BAMS BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, नर्सिंग डिग्री होल्डर हु हैव कंप्लीटेड 6 मंथ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज प्रोग्राम्स ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। BPCCHHN का किसी ने यदि कोर्स कर रखा है, पहले कहीं CHO रहा है या उसने कर रखा है किसी भी स्टेट या से किया हो उसने, तो एक तो BSc नर्सिंग और BAMS और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाला वो एलिजिबल है। इसके अलावा सेकंड है इसका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो हु हैव कंप्लीटेड देयर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कोर्स इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग curriculum in compliance with the circular issued by इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। आपको क्या है कि जो 2019 के बाद में जो भी BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या से यदि वो पास हुए हैं तो 2019 के बाद में ये जो CCH का कोर्स है वो कंपलसरी हो गया है, तो उनके पास तो ऑलरेडी होगा। उसके अलावा जो लोग जिनके पास में यदि सर्टिफिकेट नहीं हो, तीसरा पॉइंट है BAMS BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर, जिनके पास यदि ये सर्टिफिकेट भी नहीं हो BPCCHN और CCH का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको एडिशनल क्या चीज़ मिलेगी, तो उनको एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आएंगे प्लस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उनके कोर्स के एवरेज में। जैसे उन्होंने कोर्स पहले कंप्लीट कर रखा है तो उनको 5 नंबर बेनिफिट मिलेगा। एज में आ जाते हैं तो एसेंशियल एज क्वालिफिकेशन में है 18 से 42 साल का होना चाहिए इसी एज ग्रुप का। और इसके अलावा हिंदी संस्कृत लैंग्वेज अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल, 10वीं तक उसके सब्जेक्ट में हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर होगी रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा। जो BAMS है उनको इंडियन मेडिसिन हरियाणा में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हरियाणा स्टेट नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल, और जो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है उनको भी हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की
ज़रूरत पड़ेगी, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। विद इन 2 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग एज सी एच ओ के तौर पे जैसे वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके 2 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप सैलरी पर आ जाते हैं, तो मंथली सैलरी है उनकी। द एडवर्टाइज्ड पोस्ट कम अंडर पे बैंड 9300 से 34,800 और 4800 ग्रेड पे। तो इसके अकॉर्डिंग उनको 5 साल तक 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उनके, और 5 साल का उनका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको सैलरी में सभी इंक्रीमेंट मिलेंगे, सभी अलाउंस मिलेंगे, और उनको पे बैंड लेवल 9300 से 34,800 के बीच में और 4800 ग्रेड पे में उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और जैसे ही वो दूसरा पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 5% इनिशियल सैलरी इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। ये जैसे ही वो 1 साल की सर्विस को कोई कंप्लीट करता है तो 5% ईयरली उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। और बेनिफिट ऑफ डियरनेस अलाउंस विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। 5 साल कंप्लीट होने के बाद में उनको डीए मिलने लग जाएगा, और 10 साल कंप्लीट होने के बाद में उनको एचआरए मिलने लग जाएगा। इसके अलावा उनको मंथली परफॉर्मेंस बेस पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे उनको 5 साल तक। तो इसकी टोटल सैलरी हुई 25,000 तो मंथली मिलेंगे ही, साथ के साथ 15,000 जो कि सीएचओ की हर रिक्रूटमेंट में सेम ही आता है, तो 40,000 सैलरी होगी इसकी, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में उनको पूरी सैलरी दी जाएगी। यह टर्म्स कंडीशन सिर्फ हरियाणा सीएचओ में ही है, बाकी के स्टेट तो कोई देता नहीं है, दे नहीं रहा है अभी, और आगे कोई गाइडलाइन चेंज होती है तो हम आपको बता देंगे। अब फीस की डिटेल्स पर आते हैं। तो फीस है इसकी, फीस है जनरल कैटेगरी की 100 रुपये, और फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं उनके लिए 50 रुपये, और जो भी कैटेगरी में आते हैं एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए 50 रुपये। और सिलेबस भी देख लेते हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में फर्स्ट है BAMS BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सिलेबस INC के अकॉर्डिंग 60% तो उसमें से आएगा। उसके अलावा 10% जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आएगा, 10% आएगा रीजनिंग मैथमेटिक एप्टीट्यूड, 10% आएगा रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलेसेंट RMANCH एंड ऑल नेशनल प्रोग्राम कवर्ड अंडर NHM, इसमें से भी 10% आएगा। और MLHP कोर्स इंटीग्रेटेड इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एज पर सर्कुलर नोटिफिकेशन 2019 इश्यूड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और 10% उसमें से आएगा। तो टोटल आपका 100% हो गया। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप सारे पॉइंट पढ़ लेना, क्योंकि यदि सारे पॉइंट यदि मैं यहीं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया है। अब सीधे हम वेबसाइट पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। अब सेकंड पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, क्लिक टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलेगा, लॉगिन के लिए आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर आपको क्लिक करना है और आप सीधे रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे।
जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंचेंगे तो देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इस पर आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो हमने अभी नोटिफिकेशन में देखा था, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आपको बढ़ना है, आप उस डिस्ट्रिक्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेलेक्ट लैंग्वेज इन 10th। आपने आपके 10th में कौन सी लैंग्वेज थी, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी संस्कृत, आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना नेम, इस फर्स्ट कॉलम में नेम, सेकंड कॉलम फादर नेम, थर्ड कॉलम में आपको प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, फोर्थ है ईमेल आईडी और फिफ्थ है आपको डेट ऑफ बर्थ। आपको ये सारी कंप्लीट फिल करने के बाद में आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल पर, और ईमेल आईडी जो आपकी चालू हो तो उस पर एक मेल आएगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि मेरा मैसेज आ गया है रजिस्ट्रेशन का, और इधर देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों आ गए हैं। और यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। तो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो। लॉगिन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दूसरी लिंक उस पर भी। और नहीं तो सबसे बेस्ट है आपको यहीं से ही प्रोसीड पर भी क्लिक करना है, और प्रोसीड पर क्लिक करते ही नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मदर्स नेम, ये मैरिटल स्टेटस, और यदि आप हरियाणा से हो तो हरियाणा डोमिसाइल, नहीं तो अदर पर क्लिक कर देना। और अदर में आपको अपना स्टेट का नाम लिखना है। यदि फिजिकली सेल्फ डिपेंडेंट है तो यस करना है, ये इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि अदर में चले जाएंगे तो कैटेगरी जनरल में आ जाएंगे। उसके अलावा यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और उसका डिटेल लिखना है। और एज रिलैक्सेशन चाहिए, यदि हरियाणा से हो तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट करने के बाद में अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। और फिर है आइडेंटिटी प्रूफ टाइप। आपको जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप अपने डिटेल, जैसे मैं अपना आधार कार्ड लगाना चाह रहा हूँ इस जगह, तो मेरा आधार कार्ड का नंबर मैं इस जगह फिल कर दूँगा। और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर ये प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये चीज़ याद रखिएगा। आपका जो मोबाइल से अब यदि आप फिल कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन होना चाहिए, क्योंकि अभी ये यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये पूछ रहा है करंटली आप हरियाणा में CHO में वर्किंग हैं, नहीं तो आई एम अवेयर। सेकंड है आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है, नहीं है। सभी में आपको नो फिल करना है। आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं। और इसके अलावा आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड के अलावा आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपको अपना जो भी जॉइनिंग लेटर वगैरह मंगाना हो
तो यहाँ से आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगेगा, तो आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देनी है। ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप 10th 12th बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, BAMS इनमें से कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये 10th के बाद में फिर सेव के बाद में फिर ऐड करना है और फिर नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दी हैं। यहाँ पर आपने 10 मार्क्स वगैरह वो सारी डिटेल्स फिल करें, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपको अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर अपलोड करना है। सिग्नेचर पर यहाँ पर क्लिक करना है और अपना फ़ोटो जहाँ भी अपने रख यहाँ करना है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट में आपको जो लिखा हुआ है, जैसे फॉर द कॉम्बिनेशन PDF इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट 10th 12th और अदर क्वालिफ़िकेशन, जो कि आपको 3 MB की फ़ाइल बनानी है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 10th 12th और BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इस पर अपलोड करना है। 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको आपकी जो फीस फाइनल सबमिट मांगे, एक बार रिव्यू के लिए आएगा। उसके बाद में आपको फीस सबमिट कर देना है। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो गई। और हमारी इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इसको भेजें। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक डेली रोज़ाना टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इसके अलावा एक लिंक और दी गई है, वो हमारा टेस्ट सीरीज़ का ही ऐप है। उसमें आपके लिए 20 टेस्ट सीरीज डाली हुई हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, और आप उनको भी आप दे सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।